तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको क्या बोलते हैं मार्केटिंग मॉडल के बारे में पढ़ाना चाहता हूँ। ठीक है, तो देखो 6 पीस में मार्केटिंग मॉडल बटा होता है। सबसे पहले आता है इंटरनल मार्केटिंग मॉडल, फिर आता है रेफरल मार्केटिंग मॉडल, फिर आता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग मॉडल, फिर आता है रिक्रूटमेंट मार्केट मॉडल और सप्लाई लाइन्स मार्केट मॉडल। देखो ये 6 फेस है मार्केटिंग मॉडल के। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनल मार्केटिंग मॉडल। इंटरनल मार्केटिंग मॉडल तो बेसिक ये हुआ कि जो आप एम्प्लॉयज़ को रख के आप एक मार्केटिंग प्रोसेस और चेन बनाते हैं और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करते हैं, लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। दूसरा होता है रेफरल मार्केट मॉडल। रेफरल मार्केट मॉडल का मतलब ये होता है कि आपके जो पर्सनल कनेक्शन है, तो हम बात कर रहे थे कि रेफरल मार्केट मॉडल में क्या होता है कि जो कंपनी जो होती है वो कंपनी के जो अपने पर्सनल कनेक्शन है या एम्प्लॉय जिनको उन्होंने रखा उनके जो अपने पर्सनल कनेक्शन है उनको बोलते हैं कि आप अपने घर वालों को, अपने दोस्त यार को बोलो कि कोई रेफरल दे और बिज़नेस बने। ये इनिशियल फेस होता है। होता क्या ना कि ब्रॉडकास्टिंग करने के लिए इन सब के लिए पैसे लगते हैं और इन सब में पैसे लगने के बाद भी धंधा आए नहीं आए इसका कोई गारंटी नहीं होता। तभी होता क्या है कि आप अगर रेफरल के से बिज़नेस करते तो होता क्या कि जल्दी डील आने की चांसेस होते हैं क्योंकि वो आपको जानते पहचानते। बात ये है तभी वो डील होना आसान होता है। फिर आता है इन्फ्लुएंस मार्केटिंग। इन्फ्लुएंस मार्केटिंग ये होगा जो बड़े बड़े यूट्यूबर, बड़े बड़े फ्रीलांसर्स, बड़े बड़े ये इंस्टाग्राम पे जो मॉडल्स होते हैं इनको आप अपना प्रोडक्ट देते हो, फिर ये उस पर नाच के गा के वीडियो बना के तरह तरह के करवा के देते हैं जिससे कि रीच फैलती है, आपके प्रोडक्ट की अवेयरनेस फैलती है। फिर आता है रिक्रूटमेंट मार्केटिंग। रिक्रूटमेंट मार्केटिंग से जैसा मतलब है कि अच्छे बड़े बड़े प्रोफेशनल्स को हायर करना जिससे कि वो लोग आप लोगों को इन्फ्लुएंस करें। सप्लाई लाइन्स मार्केट। सप्लाई लाइन्स मार्केट में जैसे त्योहारों के वक्त क्या होता है कि डिमांड और सप्लाई दोनों हाई होती है। जैसे अभी दिवाली आने वाली है, अभी सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं पटाखों की सेल, कपड़ों की सेल, ज्वेलरी की सेल अभी सबसे ज़्यादा बढ़ेगी। सप्लाई भी उस हिसाब से बढ़ाई जाती है। ये कुछ मौके ही आते हैं। फेस्टिवल्स इंडिया में तो स्पेशल फेस्टिवल्स ऐसे आते हैं। अब हम बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट की। तो अभी तक हमने यही पढ़ा कि इंश्योरेंस कैसे होता है, थोड़े बहुत मार्केटिंग मॉडल्स हमने पढ़ लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एडवर्टाइजिंग कहाँ से आती है। एडवर्टाइजिंग एक वर्ड जो है ये लैटिन वर्ड है जो आया है, इसका मतलब ये होता है टर्न द माइंड ऑफ टूवर्ड्स, सामने वाले के होश उड़ा दो। ठीक है, अगर हम विलियम जेम्सटन के हिसाब से हम जाने तो एडवर्टाइजिंग कंसिस्ट ऑफ ऑल द एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन प्रेजेंटिंग टू एन ऑडियंस अ नॉन पर्सन स्पॉन्सर आइडेंटिफाई पेड फॉर मैसेज अबाउट अ प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एडवर्टाइजिंग कंसिस्ट करते हो सारी एक्टिविटीज़ जिसमें पर्सनल ऑडियंस कनेक्ट होती है आपसे और आपका मैसेज उन तक पहुंचता है। ठीक है, तो एडवर्टाइजिंग के फीचर्स क्या होता है। सबसे पहला फीचर होता है कम्युनिकेशन। अगर आपको अच्छा एडवर्टाइजिंग करना तो आपको अच्छा बात करना आना चाहिए, लोगों को इन्फ्लुएंस करना आना चाहिए, लोगों को उनका फ़ायदा दिखाना पड़ेगा तभी वो लोग आपके सुनेंगे, वरना वो सुनेंगे क्यों। आज के टाइम में तो उनका और मार्केटिंग का मतलब यही होता है कि आपको उनको उनका फ़ायदा दिखाना होगा तो ही वो चीज़ देंगे वो। दूसरा इन्फॉर्मेशन, जो मार्केट में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ रही है वो आप उन तक पहुँचाइए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी। ये नहीं पुराना डेटा लेके, पुराना कंटेंट लेके आप काम करें। टाइम के हिसाब से बदलना बहुत ज़रूरी है, तो सही इन्फॉर्मेशन आप एडवर्टाइज़ करिए। परसुएशन मतलब एक फेवरेबल एटीट्यूड क्रिएट करना मार्केट में, अपना भी और जिसको जो सामान बेचना चाहते हो उस सामान का भी। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, देखो मेन मुद्दा तो कंपनी का यही होता है कि प्रॉफिट बने तभी वो आपका सामान दे रहा है, लेकिन तो उससे ज़्यादा मेन होता है सेटिस्फैक्शन। अगर कस्टमर सेटिस्फाई हो गया तो कस्टमर रिटेन हो गया, और अगर कस्टमर रिटेन हो गया तो कस्टमर बार बार आता रहेगा आपके पास। तो इसी से पर्सनल कनेक्शन कंपनी के बनते हैं। जैसे कि बजाज का वो आता है बादाम का तेल, उन्होंने कस्टमर को रिटेन का हर साल जनरेशन वाइज लोग क्या उससे बादाम का तेल ही लेते हैं। उसका कारण क्या है, उन्होंने कस्टमर को खुश किया, सेटिस्फाई किया, रिटेन किया, तभी उनका चीज़ बिक रहा है आज भी। अब बात आती है नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन। देख सेल्समैन का मेन मुद्दा यही होता है कि क्या बोलते हैं बेचे, लेकिन उस बेच में सेटिस्फेक्शन होती है। नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन देता है, लेकिन वो जो आदमी बेचने के हिसाब से चलता है वो थोड़ा बहुत पैसा कमा ले लेकिन ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहता। लेकिन जो मार्केटिंग को सोच के चलता है कि मेरे को सामने वाले को खुश करना है, सामने वाले को इतना अच्छा समझा देना है, सामने वाले को इतनी अच्छी चीज़ दे देना खुश हो जाए, अगर वो खुश हो गया तो आपसे माल लेता रहेगा और आपको ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। आइडेंटिफाई स्पॉन्सर ढूंढना आना चाहिए। ठीक है, होता क्या कई बार क्या होता है कंपनी
अपना चीज़ ले जाना चाहती है, लेकिन उसको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है, उसको स्पॉन्सर्स की ज़रूरत पड़ती है। अब ये नवरात्रि का प्रोग्राम है, इतने कंपनी ऐसी है जो स्पॉन्सर करती है, अपना भी एडवर्टाइजमेंट करती है और उसका भी एडवर्टाइजमेंट करती है। गुजरात में, अहमदाबाद में तो ये बहुत होता है, बिहार में होता है, बंगाल में होता है, महाराष्ट्र में होता है। अब आता है कंज्यूमर से एडवर्टाइजिंग फैसिलिटी कंज्यूमर से ये इनेबल करता है कंज्यूमर को कि आप गुड खरीदिए, ठीक है, एक बजट के अंदर। आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन, एडवर्टाइजिंग इज एन आर्ट, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है फील्ड ऑफ क्रिएटिविटी को, ठीक है। एडवर्टाइजिंग साइंस क्योंकि इसमें बॉडी होती है और ऑर्गेनाइज नॉलेज। एडवर्टाइजिंग एक प्रोफेशन है, उसको एक प्रोफेशन की तरह ट्रीट किया जाता है। एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, देखिए मार्केटिंग सब चीज़ें चलता है, ठीक है। मार्केटिंग एलिमेंट्स, मार्केटिंग में से प्रोडक्ट, प्राइस, ठीक है, प्रोडक्ट है, प्राइस है, तो इनसे इन्हीं सब चीज़ों से चलता है। ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो एडवर्टाइजिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। देखो सबसे पहले कि नया मार्केट में प्रोडक्ट आया वो लोगों तक बहुत बताना, पर्सनल सेलिंग प्रोग्राम करना, लोगों तक अपनी रीच पहुंचाना, न्यू मार्केट में न्यू लोगों को अट्रैक्ट करना, ठीक है, गुडविल देना, इम्प्रूव करना डीलर रिलेशन। इंपॉर्टेंस क्या एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन ऑफ सेल्स, ये प्रमोट करता है सेल गुड्स एंड सर्विसेज बाय इन्फॉर्मिंग परसुएडिंग द पीपल टू बाय देम। A good advertising campaign help in winning new customer both in national as well as international market, दोनों मदद करता है। ये हेल्प करता है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट। बिजनेस एंटरप्राइज कैन इंट्रोड्यूस इटसेल्फ एंड इट्स प्रोडक्ट टू बी पब्लिक थ्रू एडवर्टाइजिंग। अ न्यू एंटरप्राइज कैन मेक एन इम्पैक्ट ऑफ प्रोस्पेक्टिव कस्टमर थ्रू एडवर्टाइजिंग। एक पब्लिक इमेज बनाना बहुत ज़रूरी है। क्रिएटिंग अ गुड पब्लिक इमेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी क्या आपको धक्का हुआ लग रहा है, मैं लाइब्रेरी में, अभी कॉलेज में, तभी ये थोड़ा सा ढका हुआ किताबों के बीच में पढ़ा रहा हूँ आपको। अब आता है एक्टिव पार्टिसिपेंट एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइज़र सेलर जो मैन्युफैक्चर करते हैं मार्केट कंज्यूमर प्रोडक्ट, ये सब अच्छे एडवर्टाइजर्स होते हैं। हिंदुस्तान यूनिवर्सल लिमिटेड बड़ा बजट लेके एडवर्टाइज़ करता है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल एरियल का करता है, तो वो ताज चाय का करता है। ये सब मार्केटिंग टीम होती है, कई 100 करोड़ का बजट। अब और पहले में बस इतना फ़र्क हो गया कि टीवी में एडवर्टाइजमेंट करने के लिए कई करोड़ रुपए लगते थे। यूट्यूब पे थोड़ा सा हल्का हो गया बस। तभी आप देखते हो कि यूट्यूब पे आजकल बड़ी एडवर्टाइजमेंट आती है, उसका कारण मेन यही है। और एडवर्टाइजमेंट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, गवर्नमेंट का परमिशन होना चाहिए, सारे लाइसेंस होने चाहिए, वरना आपको जेल जाना पड़ सकता है। सबसे पहले तो गवर्नमेंट लाइसेंस, गवर्नमेंट के तहत आप काम कर रहे हैं। दूसरा, आज के टाइम में GST आपके पास होनी चाहिए, आपके पास सारे फुल प्रूफ फाइनेंशियल अकाउंट्स होने चाहिए, आपके पास वैलिड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। आजकल तो क्या होते हैं, रजिस्ट्रेशन भी वैलिड नहीं होता, ऑफिस है कहीं का, कंपनी चल रही कहीं पे, आदमी है कहीं पे, तो एक वैलिड ऑफिस रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। तो बिज़नेस करने के लिए आप सबसे पहले तो आपको अपना टारगेट ऑडियंस ढूंढना होगा कि भैया आपके साथ काम कौन करेगा। दूसरा, आपको आप जो बेचोगे वो लेगा कौन। सबसे पहले ज़रूरी टारगेट ऑडियंस। ये बड़ा हल्का लगता है लेकिन इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। और एक बार आपको टारगेट ऑडियंस समझ में आ गया तो आपको चिंता नहीं होती। लेकिन हमेशा ये मत सोचना कि मैं इतनी छोटी ऑडियंस को पकड़ रहा हूँ तो फिर मैं धंधा कैसे करूँगा। देखो, टारगेट ऑडियंस अगर आपने पकड़ लिया ना, तो उसी जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, कोलगेट सब बेचते हैं, ठीक है, टूथपेस्ट सब बेचते हैं, लेकिन आपने देखा हो एक ऐड आता है सेंसोडाइन, वो सिर्फ उन लोगों के ऊपर फोकस करता है जिनके दांतों में झिलझिलाहट होती है। ऐसे कितने कम लोग होंगे, लेकिन वो उन्हीं पे फोकस करते, तो वही लोग खरीदते भी हैं। तो वो एक टारगेट ऑडियंस लेकर आपको बहुत अच्छा ज़रूरी चलना। एडवर्टाइजिंग एजेंसी, अगर आपसे मार्केटिंग नहीं हो पा रही तो आप क्या होता है, आउटसोर्स कीजिए। आउटसोर्स का मतलब है कि आप हायर करें, एग्रीमेंट करें कि आप हमारी कंपनी का आप मार्केटिंग करेंगे, इस प्रोडक्ट का मार्केटिंग करेंगे। आपको एक पैसे देने पड़ते हैं, बजट देना पड़ता है, तो आप पूरी मार्केटिंग टीम आप हायर करते हैं। उससे क्या होता है, भरोसा बनता है, उससे क्या होता है, कोई टीम एफर्ट बनते हैं। जब बड़े पैसे वाले आप बन जाएंगे तो आप अपनी मार्केटिंग टीम बैठा लीजिए। लेकिन जब पैसा नहीं होता तो आउटसोर्स करवाना, मतलब वो लोग 25-30 हज़ार रुपये लेते हैं उसका। फिर क्या बात, देखो धंधा करना तो पैसा तो आएगा ही बीच में, कमाओगे उसी से जब अगर फेंकना सीख जाओगे तो। और फेंकने के लिए कमाना पड़ेगा। एक बात समझिएगा, पैसा कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन पैसा पैसे से बनता है। मास मीडिया, एडवर्टाइजिंग मैसेज आप कम्युनिकेट टारगेट ऑडियंस थ्रू डिफरेंट है। आपको मास मीडिया को पकड़ना होगा। प्रिंट मीडिया में आपको अपने एडवर्टाइजमेंट कवर पेजेस, न्यूज़पेपर, पैम्फलेट, तरह तरह का क्या दीवारों पर चिपकाना। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप रेडियो, टेलीविज़न, सोशल मीडिया, इन सब पर ब्रॉडकास्ट करना पड़ेगा। आउटडोर मीडिया, होर्डिंग, हैंड बिल, ये सब लगाना। डायरेक्ट मेलिंग आपको करनी पड़ेगी। कितना आपको देखते मेल आता है आजकल,
रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग बहुत बड़ा रोल देगा। 4 P's है, ठीक है, पैकेजिंग, पोजीशन, पेस और प्रोडक्ट। ये सब ज़रूरी चीज़ होती है। एडवर्टाइजमेंट, प्रोडक्ट नॉर्मली एक फिजिकल एलिमेंट ही होती है, लेकिन आप उसको किस तरीके से दिखाते हो वो ज़्यादा मायने देता है, ठीक है। एडवर्टाइजिंग एंड प्राइस, एडवर्टाइजिंग में बहुत पैसा लगता है। आदि त्यौहार का बस आप ही खुद देखिए बजट की कितनी ज़रूरत होती है। फ्लिपकार्ट ने बिग बिलियन डेज़ का एडवर्टाइजमेंट निकाला, अभी 2-3 मिनट का ऐड निकाला, उसमें जितने लोगों को उसने रखा, कम से कम उसने 25 से 30 करोड़ रुपये लोगों को लाने में खर्च किया होगा, उसको चलाने में कम से कम 20 से 30 करोड़ रुपये खर्च किया होगा। लेकिन उसने वो ऐड निकालने के बाद 24 घंटे के अंदर ही उसने 60 करोड़ रुपये का धंधा कर लिया, और अब तो एयरपोर्ट पे हुआ फ्लिपकार्ट दिखा रहा है। तो बजट प्राइस बहुत मायने देता है। ये ज़रूरी है कि बड़ा आदमी पैसे से खेलता है, छोटा आदमी ज़रूरतों से खेलता है। तो समय लगेगा, लेकिन परेशान नहीं होना अगर धंधा बनाना है तो, ठीक है। अब आता है एडवर्टाइजिंग, तो आप प्रमोशन करेंगे ही। देखो, आपको परचेज़ को इंकरेज करना आना चाहिए। लोगों को ये नहीं लगना चाहिए अरे मेरा इतना खर्चा हो गया। आपको दिखाना है कि भैया उसको लगे नहीं मैंने अच्छा किया खर्च करके। आपको क्या होता है, ट्रेंड के हिसाब से चलना चाहिए। जैसा माहौल है, जैसा चीज़ है, वैसा अभी आपको बेचना ज़रूरी है। आपको अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कभी अपडेट करने का सोचिएगा। सामने वाले को ऐसा स्टैंडर्ड लिविंग दिखा दीजिए ना कि उसको लगेगा सारा तुम ही हो सब कुछ, समझ रहे हैं। अब मैं आपको कल पढ़ाऊँगा, मेरी एक बुक है इंश्योरेंस वॉल्यूम 1 करके, अमेज़ॉन पे आप चाहे तो उसको पढ़ सकते हैं, जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मैंने 4th सेमेस्टर में बुक लिखी थी, अभी तो मैं पीजी में हूँ, तो आप हो सके तो पढ़ेगा। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट और कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ में पढ़ाई करता हूँ, तो आप ज़रूर पढ़िएगा।